बस्ती के हरैया क्षेत्र में श्रावण मास के दौरान कांवड़ियों की सेवा के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक कुमार सिंह की ओर से विशाल भंडारे और चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया और चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और क्षेत्रीय लोगों की भी बड़ी मौजूदगी रही। मामला विकास खंड हरैया के निकट भारत नगर तेनुआ का है, जहां सपा के वरिष्ठ नेता अशोक कुमार सिंह के नेतृत्व में कांवड़ियों की सेवा के लिए विशाल भंडारा और चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। आयोजन स्थल पर कांवड़ियों के लिए भोजन, चिकित्सा समेत कई जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था की गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया और चिकित्सा शिविर का लाभ उठाया। कांवड़ियों के मनोरंजन और धार्मिक माहौल को बनाए रखने के लिए सांस्कृतिक एवं भक्ति कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। भक्ति गीतों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से पूरा आयोजन भक्तिमय नजर आया। इस मौके पर अशोक कुमार सिंह ने कहा कि कांवड़ियों की सेवा करना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए हर संभव सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है और सेवा का यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। कार्यक्रम में बस्ती सदर विधायक महेंद्र नाथ यादव और कप्तानगंज विधायक कविंद्र चौधरी भी पहुंचे और आयोजन की सराहना की। वहीं क्षेत्र की बड़ी संख्या में लोग भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। स्थानीय लोगों ने कहा कि अशोक कुमार सिंह लगातार गरीबों और जरूरतमंदों के सुख दुख में शामिल होते रहे हैं और कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सेवा के लिए इस तरह का आयोजन सराहनीय है। फिलहाल श्रावण मास में कांवड़ियों की सेवा के लिए आयोजित इस भंडारे और चिकित्सा शिविर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर सुविधाओं का लाभ उठाया। आयोजन के जरिए धार्मिक सेवा के साथ सामाजिक सहयोग का भी संदेश दिया गया। तो इस खबर को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। भंडारा ये कई वर्षों से चल रहा है और यदि ऊपर वाले की कृपा रही तो आगे भी चलेगा। ये जो शिव भक्त हैं नागेश्वर नाथ अयोध्या जी से जो जल लेकर बद्रेश्वर नाथ के लिए जा रहे हैं कांवड़िया वाले लोग, उनके खाने की व्यवस्था, नाश्ते की व्यवस्था, उनके उपचार की भी व्यवस्था की गई है और साथ ही साथ भजन और गायन का भी कार्यक्रम है। जैसे यहाँ के कुछ लोगों का कहना है कि हर गरीबों के सुख दुख में भी आप शामिल होते हैं, तो देखिए जहाँ तक कोशिश करते हैं कि हर लोगों के सुख दुख में शामिल हो सकूं, पूरा मेरा यही प्रयास रहता है। चाहे जिस जगह, चाहे जितना विपद पड़ी हो किसी के पास ऊपर, मेरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं वहाँ पहुँच सकूँ और उनका मदद कर सकूँ। शिक्षा के बारे में क्या कहेंगे, जैसे बच्चों के यहाँ? देखिए सरकार में शिक्षा की तो बहुत व्यवस्था है। बच्चों को देख रहे हैं नीट पेपर में भी कितना वो हुआ है, जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ है और कॉलेजों में, स्कूलों में बच्चों को, जैसे जो प्राइवेट स्कूल हैं उनको भी देख रहे हैं कि हर साल किताबें बदल दे रहे हैं, किताबों को कमीशन ले रहे हैं, अलग अलग पढ़ाई। मेरा ये मानना है कि चाहे वो कॉन्वेंट स्कूल हो, मॉन्टेसरी हो या प्राइमरी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल हो, सब में किताब एक तरीके के लागू कर देना चाहिए और वो भी सरकारी किताब जो सरकार द्वारा मुद्रण हो, जिससे कमीशन खोरी और बच्चों के गार्जियन के साथ, बच्चों के साथ ग्रहण ना हो। क्योंकि अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको आप देखेंगे कि 4-4 साल के बच्चों के ऊपर इतना बड़ा बैग लटका दिया जा रहा है उनके पीठ पर, वो अच्छा नहीं है। सर आगे 2027 में इलेक्शन है, तो आप क्या उस पर कुछ, जैसे कौन सा पार्टी से हैं? मैं समाजवादी पार्टी से हूँ, मेरा नाम अशोक सिंह है, हरैया विधानसभा है और मैं यहीं का रहने वाला हूँ। 2027 के चुनाव में हम लोग समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं
और हम लोगों का पूरा प्रयास है, जनता का भी बहुत बेहतरीन भरपूर समर्थन अब हम लोगों को मिल रहा है कि आने वाले 2027 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग प्रयास में हैं। सर, हर्रैया में बहुत दावेदार सपा के निकले हुए हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, टिकट मांगना सबका हक अधिकार है, टिकट सबको मांगना चाहिए, बशर्ते जिसको भी राष्ट्रीय नेतृत्व दे दे, जिसको उस लायक समझे, उसका लोगों को फिर बाद में उन लोगों का मदद करना चाहिए। लेकिन आपका तो चर्चा यहाँ ज़्यादा है। देखिए, चर्चा जनता के बीच में रहने की वजह से चर्चा है। जनता के बीच में मैं बहुत सालों से काम कर रहा हूँ और उनके सुख दुख में शामिल होता हूँ और हमेशा अपने विधानसभा में हमेशा मैं चलता ही रहता हूँ। इसी वजह से लोग चर्चा करते हैं। भैया, आज यहाँ अशोक सिंह यहाँ कांवड़िया को लेकर जो है, कांवड़ यात्रियों को यहाँ विशाल भंडारा और नृत्य कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन है, तो यहाँ ये कब से चल रहा है? ये कार्यक्रम बाबू अशोक सिंह जी इस वर्ष ही केवल नहीं, विगत कई वर्षों से ये कवाड़ियों की सेवा में ये लगे रहे हैं। हर बरस इसी तरह से भंडारे का काम और सांस्कृतिक प्रोग्राम भी, और जो हमारे कवाड़ी कहीं उनको खरोच आ जाता है, किसी का तबीयत खराब है, उल्टी हो रहा है, इसके लिए वो स्वास्थ्य शिविर लगाए हुए हैं। वहाँ पे उनको डॉक्टरी इलाज के लिए भी ये कई वर्षों से, विगत कई वर्षों से। आप इसी क्षेत्र के हैं? हम इसी तहसील के हैं, हरैया तहसील के ही जी। हमारा घर दुबौलिया के पास है, भूरा गाँव। कैसे व्यक्त हैं ये? अब बाबू अशोक सिंह को हम करीब लगता है 25-30 वर्ष पहले से जानते हैं और वो राजनीतिक व्यक्ति हैं और लोगों के बीच में बराबर बने रहते हैं। दुख सुख में जाते हैं? दुख सुख में जाते हैं और ऐसे भी आप घूम के लोगों का हाल चाल लेते हैं। लोगों के बीच इनका कनेक्टिविटी ठीक ठाक हमेशा बना रहता है।